बच्चों ये सवाल जो आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का बेसिक नॉलेज है जो विभिन्न प्रकार के गणित में ज्यामितीय आकृतियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके पहले 3 तरह की आकृतियों के बारे में पढ़ाया गया था, नेक्स्ट डे का जो क्लास चलाया गया था। आज आपको चौथी आकृति, पांचवी, छठी, इस तरह से भिन्न भिन्न आकृतियों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना है। तो बच्चों बोर्ड पर जो देख रहे हैं आप, आज का टॉपिक है आयत का, रेक्टेंगल का। आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है, लेकिन प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का होता है। तो यह एक आयत हुआ। आयत के लिए अगर कोई भुजा लंबाई, कोई चौड़ाई हो जाती है तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी a प्लस b। तो परिमाप निकाल लेंगे आसानी से। परिमाप पूछे या परिमिति पूछे एक ही बात होता है, क्या? यस सर। दूसरा इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो आपको मालूम होता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आकृतियों में लंबाई देख लेंगे कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, उस तरह से ये भी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लेंगे तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आयत की बात ठीक वर्ग की बात आती है तो वर्ग में तीनों कंडीशन है। वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग एक आयत भी है। क्या आयत वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन वर्ग आयत हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ देखेंगे वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती है और समानांतर चतुर्भुज और आयत का जितना कंडीशन होता है सब उसमें लागू होता है, सम्मिलित रहता है। लेकिन साथ ही साथ वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है। क्या होता है? वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है। तो यहाँ देखेंगे जब इसके परिमाप के बारे में सोचेंगे तो चारों भुजाओं का योग मतलब 4a 4 गुणे 1 भुजा हो जाती है। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, माने दोनों भुजाओं का माने लंबाई और चौड़ाई चूंकि बराबर है, दोनों को गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर माने भुजा स्क्वायर हो जाता है। ठीक इसके बाद की आकृति के बारे में सोचने से पहले वर्ग के विकर्ण के बारे में सोचेंगे। विकर्ण इसका √2a होता है। वजह क्या है? अगर इसका नामकरण कर देते हैं और कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं BCD, तो यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कोण है। आपको नेक्स्ट डे के क्लास में बताया गया था, बिफोर जो क्लास चलाया गया था बताया गया था कि √2a होता है, अर्थात वर्ग का विकर्ण भी क्या होगा? √2a होगा। अब देखेंगे यहाँ पर छठा आकृति है समानांतर चतुर्भुज का। आप देख रहे हैं समानांतर चतुर्भुज की आकृति। इसका जब परिमाप निकालना होता है तो 2 गुणे लंबाई जो चौड़ाई लिख देते हैं और क्षेत्रफल की बात आती है तो आधार गुणे ऊंचाई लिखा जाता है या शीर्षलंब लिखा जाता है। जो इस आकृति में आपको लंब मिलेगा और नहीं होगा तो शीर्षलंब डाला जाता है। क्या? यस सर। अब देखेंगे सातवीं जो आकृति है समचतुर्भुज की आकृति है। समचतुर्भुज, वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, क्या? लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है, लेकिन वर्ग क्या हो जाता है? समचतुर्भुज हो जाता है। देखेंगे इसका परिमाप निकालने के लिए वर्ग का परिमाप है 4 गुणे 1 भुजा 4a। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 और विकर्णों का गुणनफल लिखा जाता है 1/2 d1 into d2। d1 पहला विकर्ण होता है, d2 दूसरा विकर्ण होता है। तो इसका क्षेत्रफल विकर्णों के गुणनफल की सहायता से निकाल सकते हैं। इस प्रकार आज भी आप 4 तरह की आकृतियों के बारे में अध्ययन किए। नेक्स्ट आकृतियों के बारे में अगली क्लास में हम लोग उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।